हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। सेट और वनरक्षक एग्जाम के लिए ये मॉडल पेपर जो होने वाला है ये बड़ा आसान सा मॉडल पेपर होने वाला है। पहले से ही बता देता हूँ, इसमें हार्ड क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं आपको आसान भी लगेंगे। बिल्कुल आसान से सवाल होंगे, लेकिन याद रखना आप अपने आप में आत्मविश्वास रखेंगे ना तो ही पॉसिबल हो पाएगा। आपको इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहना है। कहा ही जाता है ना कि आत्मविश्वास उस छाते की तरह है जो बारिश को रोक तो नहीं सकता पर बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। समझ रहे मेरी बात को कि भाई आत्मविश्वास जो है उस छाते की तरह है जो बारिश को रोक तो नहीं सकता पर बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। तो आप भी इसी प्रकार अपने आत्मविश्वास का उपयोग करें और आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप सभी को विदित है, अपनी जो क्लासेज है ये क्लासेज का टाइम टेबल है। और हाँ, अभी जो 3 क्लास तो नहीं हो रही, 2 क्लास हो रही है, इसमें भी आप लोग भाग ले रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे। मैं सुपर फास्ट करूंगा, बिल्कुल भी एडवांस्ड यहाँ पर नहीं रहेगा। सुपर फास्ट एक MCQs बेस पर यूँ समझेंगे कि टेस्ट आपका लिया जा रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भारत में तटरक्षक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1978 को की गई थी। आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, यानी ऑप्शन ए आप पर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया? भारत में सूचना का अधिकार जो है कब अधिनियमित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को किया गया, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है। बिल्कुल सही है आपका। और आपको है ना कमेंट भी करना होगा कि आज तो गिन भी सकते, काउंट भी कर सकते, इतना मैं ज़्यादा समय भी नहीं लगाऊंगा, तो काउंट भी आपको करने हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो हम यूँ कहेंगे कि तमिलनाडु है लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? तो भारत में सबसे पहली महिला जो IPS अधिकारी बनी थी वो बनी थी किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सबसे पहले जो राज्यपाल बनी थी वो राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन सी लेडी बनी थी? तो वो बनी थी इंदिरा गांधी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का नाम अब्राहम गोटलोब ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो देखिए, अल्टीमीटर का उपयोग या हाइड्रोमीटर का उपयोग या प्लानीमीटर का उपयोग या बैरोमीटर का, तो हम लोग यूं ही कहेंगे कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इसका अल्टीमीटर का उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। नंबर 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर आपका किस रूप में मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस, यूनिसेफ डे दिवस या विश्व एड्स दिवस? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये सवाल आपका कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, चाहे स्नातक लेवल में या फिर 10+2 लेवल में, या फिर आप देखो इसमें भी 4-4 पारियां हैं, तो जरूर कोई ना कोई एग्जाम में सवाल बन सकता है ये वाला। दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? तो हम लोग यूं कहेंगे कि आसंजन के कारण है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही कथन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपके 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? अगर हम लोग बात करें, हाल ही में इसको कन्नूर किला भी कहा जाता है, ये केरल में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट, यानी ऑप्शन ए को आपने लॉक कराया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, 1505 की बात है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर भी सही कथन होगा।
और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है। एक्स किरण नहीं होगा, गामा किरण भी नहीं होगा, बीटा किरण हो जाएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर बीटा किरण रहेगा इसका। और अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोस्कोप नहीं किया जाता, इलेक्ट्रोस्कोप भी नहीं होगा, पेरिस्कोप भी नहीं होगा, माइक्रोस्कोप हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्न में से किससे बनी हुई होती है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देखो ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। हाँ, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा पादप प्लवक पुंज से प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ये सारे के सीधे सीधे सवाल है, सारे के सारे सवाल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा आपका नेशनल पार्क। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो दोस्तों कॉपर ऑक्साइड बनता है, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और श्रवणबेलगोला फिलहाल वर्तमान में कहाँ पर है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक या बीज। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मिट्टी, यानी कि पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है, ऑप्शन बी को आपने लॉक करा है। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो इंडिका का लेखक कौन है। देखिए दोस्तों, जो इंडिका पुस्तक है ये प्राचीन पुस्तक है। ठीक है, और इसके लेखक की बात करें तो मेगास्थनीज है। और इस मेगास्थनीज ने इसके अंदर क्या करा है, उसके अपने अशोक के बारे में बताया गया है। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हुआ है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। देखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू को लॉक कर दे क्या। हाँ सर, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन बी को आपने चुना है तो बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा। फील्ड थ्योरी होगा, पार्टिकल फिजिक्स होगा, क्वांटम मैकेनिक्स होगा। हाँ सर, क्वांटम मैकेनिक्स को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वांटस जो मैकेनिक्स है ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का गलत नहीं होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर होगा, यानी ऑप्शन सी को आपने करेक्ट किया है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो राइट आंसर बताइए। तो देखो, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है नंबर 29 है कि विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है क्या। देखिए, वह विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, किसके द्वारा सीखा जाता है। एनाटॉमी को लॉक करते हैं क्या। हाँ सर, देखो ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है, याद रखना। ठीक है, और हम लोग यूँ बात करें तो एनाटॉमी को आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, और हेमाटोलॉजी में क्या होता है, इसमें रुधिर रोगों का अध्ययन होता है, रुधिर या रुधिर रोगों का अध्ययन होता है, रुधिर रोगों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, बताइए। चलिए, क्या होगा राइट आंसर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, तो ऊष्माक्षोपी करेंगे या फिर अब उपचयन करें, क्या करें बताओ। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यानी उपचयन अभिक्रिया को लॉक करेंगे।
यानी बी को लॉक कर दिया आप लोगों ने। और अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है ना? हाँ सर, चलो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है अनंत, अल्प या उच्च या शून्य। तो देखिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, अनंत हो जाता है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? देखिए दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा आगरा में बनवाई थी, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा तत्व है? वह तत्व जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो वो है आपका हीलियम तत्व। ठीक है, आपने ऑप्शन सी को चुना है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह कौन सा है? देखिए दोस्तों, फ्यूज तार जो होता है वो किस आधार पर कार्य करता है? वो करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी कि ऑप्शन सी को आप लोगों ने लॉक करा है यहाँ पर भी, तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही कथन होगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राजस्थान के बाद में सबसे बड़ा राज्य? तो वो है आपका एमपी, यानी कि ऑप्शन बी को चुना है आप लोगों ने। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे आसान सवाल है आज के, और बस ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं होगा आपका, 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके 12 मिनट में कंप्लीट। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो आप कहेंगे सर बिलास का संबंध है कोटा से, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? दयालदास की ख्यात नहीं, बांकीदास की ख्यात हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? देखिए दोस्तों, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाड़ौती को लॉक करेंगे, हाड़ौती को आप लोग लॉक कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, ये कहाँ पर लगता है? ये आपके झालावाड़ में लगता है। और झालावाड़ में भी कहाँ पर? तो झालरापाटन में, जिसे हम लोग घंटियों का शहर भी कहा जाता है, हम लोग कहते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कराए। और प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? इससे आसान तो कोई सवाल हो सकता है क्या? नहीं सर, होगा नहीं होगा, निहाल चंद को लॉक करेंगे। और सावन सिंह के समय हुआ था। ये बनी ठनी किशनगढ़ की चित्र शैली है, नारी सौंदर्य पर आधारित है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि इनमें से गलत कौन सा युग्म? पाबूजी कोल्लू से संबंधित है, तेजाजी खरनाल से संबंधित है, मलिनाथ जी गलत है, रामदेव जी रामदेवरा से संबंधित है। तो मलिनाथ जी आपके तिलवाड़ा से संबंधित है, और तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया कल की रात्रि की क्लास में कि हम लोग जल्दी से जल्दी कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न भी करने वाले हैं कवर। ठीक है, और इसके साथ साथ में न्यू वो प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछने के लायक बनते हैं, वो ऐसे नए प्रश्न हम लोग एक 10 मिनट की ऐसी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आपसे बस निवेदन है, आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, बेहतर आपके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? तो कुंभलगढ़ का भाग है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में है। आमेर महल में दीवान आम का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग यूँ कहेंगे कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे सर। अच्छा, ऑप्शन सी को लॉक करना है, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह को लॉक करेंगे। आमेर में जो दीवान आम है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो यूँ कहेंगे कि ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जलोढ़ मिट्टी है लोग, जो कि 43% से भी अधिक पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में आयोजित होता है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये झालावाड़ में स्थित है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना करी? ये सवाल हमने रात्रि की क्लास में, लोकनाट्य की क्लास में भी पढ़ा था। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा तुर्रा कलंगी ख्याल, यानी ऑप्शन सी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का या क्रांति का मुख्य नेता था? तो वो था ऑप्शन सी, यानी कि जयदयाल और मेहराब खान। ठीक है, ओके सर।
और 49 नंबर क्वेश्चन है, पूछा था राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है या फिर किस किले को धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो चौमुहा गढ़ कह लीजिए, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे आप लोग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि ये आखिरी सवाल है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है ये आपसे सवाल किया जा रहा है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर ऑप्शन सी, यानी कि आबानेरी में है। आबानेरी कहाँ पर पड़ता है, ये दौसा में पड़ता है, ठीक है। 10वीं सदी का ये यहाँ पर आपको हर्षद माता का मंदिर भी मिलेगा और बावड़ी भी मिलेगी। एक सवाल ऐसा जो आपको मैं पूछने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में दोस्तों, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बड़ा आसान सा सवाल है और कौन नहीं जानते इसके बारे में। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कवि हुए, ये आपको बताना है कमेंट करके। उम्मीद करूँगा आप इसका कमेंट ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या है। आपको क्लास कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं आप सभी को हर बार कहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, ठीक है, अपनी तैयारी को निरंतर रखिएगा, तो ही जो भी है वो मुश्किल को भी आसान बनाने वाला होगा। वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी निरंतरता, कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रह जाता है, ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है, पाँव दिए चलने की खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो आपको अपनी हिम्मत तो बिल्कुल हारनी नहीं है, हौसला बनाए रखना है, चाहे कितनी भी बड़ी हार क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने हौसले को हारने नहीं देना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। और जो भी भाई बहन पहली बार हैं चैनल पर, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नाम और जिला लिखकर। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं वापस रात को 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।